एक राजा था। उसकी दो बेटियां थीं। एक बेटी पहली रानी की थी, जिसकी मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी की, उससे भी एक बेटी हुई। पहली लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति बहुत ही खूबसूरत थी और दूसरी बेटी काली थी, देखने में ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। उसका नाम नैन था। सौतेली माँ प्रीति को हमेशा परेशान करती थी, खाने को भी भरपेट नहीं देती थी। प्रीति ने एक बकरी पाली हुई थी। बकरी से प्रीति को बहुत प्यार था। प्रीति अपना अकेलापन बकरी के साथ बांटती। एक दिन प्रीति को खाना नहीं दिया तो वह बहुत रोई। बकरी से प्रीति का दुख देखा नहीं गया। बकरी ने भगवान से बोला, हे प्रभु, मुझे अगर आवाज़ दो तो मैं प्रीति से बात करूं। भगवान ने उसे आवाज़ दी। बकरी ने प्रीति को आवाज़ दी और बोली, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी बकरी हूँ। तुम रो क्यों रही हो, मुझे ये बताओ। प्रीति ने बताया कि आज माँ ने खाना नहीं दिया और मुझे बहुत भूख लग रही है। बकरी बोली, तुम मेरे दोनों कानों में देखो। प्रीति ने एक कान में देखा तो वहाँ से पूरी निकली और दूसरे कान से तरह तरह की सब्जी। प्रीति रोज़ बकरी के पास खाना खाती और खुश रहती। एक दिन ये सब प्रीति की सौतेली बहन नैन ने देख लिया। देखते ही अपनी माँ को सब जाकर बता दिया। सौतेली माँ ने राजा से कहा कि तुम इस बकरी को काट दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजा ने बकरी को कटवा दिया और उसकी हड्डियां घर के पीछे फेंक दी। अब प्रीति और भी परेशान हो गई। अपनी बकरी को रोज़ याद करती और बहुत रोती। थोड़े दिन बीत गए। घर के पीछे जहाँ बकरी की हड्डियाँ डाली थी वहाँ एक शानदार बेर का पेड़ आ गया था। प्रीति को उस पेड़ ने आवाज़ लगाई और बोली कि मैं बकरी हूँ, तुम मेरी बेरी के बेर से पेट भर लो। अब प्रीति खुश रहने लगी। एक दिन किसी दूसरे राज्य के राजा ने ऐलान लगवाया कि सब अपनी अपनी लड़कियों को लेकर महल में पहुँच जाएं। बादशाह, नैन और सौतेली माँ सब जाने के लिए तैयार हो गए। प्रीति का भी बहुत मन था दूसरे शहर के राजा की दावत में जाने का। प्रीति उदास बेरी के पेड़ के पास बैठी थी। तभी बकरी ने पूछा, क्यों उदास होती हो, तुम भी दावत में जाओ। प्रीति कुछ देर सोचने लगी और फिर बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ, ना मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ना ही मेरे पास इतनी दूर जाने की कोई सवारी जिस पर बैठकर मैं जा सकूं। बकरी बोली, बेटी तू क्यों परेशान होती है, अपने पलंग के चारों पायों के नीचे देख। प्रीति ने अपने पलंग के पायों के नीचे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक पाय के नीचे जेवरात, दूसरे के नीचे डोली, तीसरे के नीचे कपड़े और चौथे के नीचे सैंडल थी। प्रीति तैयार हो गई और राजा के यहाँ पहुँच भी गई। राजा प्रीति को देखते ही रह गया और दिल दे बैठा, परंतु प्रीति की सौतेली बहन नैन ने देख लिया था। प्रीति जल्दी जल्दी भागकर घर पहुंची तो उसकी एक सैंडल राजा के महल में ही रह गई। राजा ने प्रीति की तलाश शुरू कर दी और तय किया कि शादी उसी लड़की से करूँगा जिसकी ये सैंडल है। सौतेली माँ और बहन को शक हुआ, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसको राजा ढूंढ रहा है। इसलिए सौतेली माँ ने प्रीति को एक कमरे में बंद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो भी राजा की दावत में शामिल हुए थे उनकी बेटियों को ये सैंडल पहनाया जाए। जब राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते प्रीति के घर पहुँचे तो देखा वहाँ सिर्फ एक लड़की थी जिसको सैंडल पहनाने पर नहीं आई। तभी अंदर से रोने की आवाज़ आई। सिपाहियों ने सुनी, कमरा खोलकर देखा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी रो रही है। सिपाहियों ने प्रीति को सैंडल पहनाई। प्रीति के पैर में सैंडल आ गई। सिपाहियों ने राजा से सारा माजरा बता दिया। राजा ने प्रीति से शादी कर ली, परंतु प्रीति की सौतेली माँ ने फिर से चालाकी चली। अपनी बेटी नैन को प्रीति की जगह डोली में बैठा दिया। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने नैन को कटवा दिया और उसका पुलाव बनवा दिया और सौतेली माँ के घर बेटी का पुलाव
बनवा कर भेज दिया। माँ बहुत चाव के साथ पुलाव खाए जा रही थी तो एक तोता डाल पर बैठा बोले जा रहा था, बेटी का पुलाव बड़ा मज़ा लगे। सौतेली माँ के पुलाव में जब अपनी ही बेटी की उंगली कटी मिली तब वो बहुत रोई और उसको प्रीति के साथ बर्ताव याद आया, कैसे उसने बकरी को कटवा दिया और पुलाव बनवाया था। माँ की अकल ठिकाने तो आ गई और प्रीति को राजा के साथ रुखसत कर दिया।